तो गाइस पार्ट 2 हमारा चैप्टर 11 का इंडेक्स नंबर का पार्ट 2 वीडियो आ गया है। तो अब देखते हैं रिलेटिव चेंज का फॉर्मूला क्या होता है। देखो इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला तुरंत आपको सामने बता रहा हूँ, P1 अपॉन P0 इंटू 100। अब बताता हूँ P0 होता क्या है और P1 क्या होता है। देखो आराम से पढ़ेंगे, बिंदास होके। तो देखो P1 हमारा जो होता है ना, वो प्राइस, दोनों प्राइस है। P का मतलब समझ लो प्राइस। P1 जो हमारा होता है वो करंट ईयर का प्राइस होता है, और जो PQ होता है हमारा बेस ईयर का प्राइस होता है, और उसको 100 से बस मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका इंडेक्स नंबर हो जाएगा। ठीक, इतना हो गया सिंपल। अब आसान, आगे बढ़ते हैं। अब आता है इसके फीचर्स क्या होते हैं। फीचर्स पढ़ो या कैरेक्टरिस्टिक पढ़ो। और फीचर्स का मतलब ध्यान से पढ़ो, हम लोग टीचर्स बोलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स सब बोलते हैं। फीचर्स का मतलब क्या, पहचान। अगर हम उसको बोलेंगे तो हम उसको पहचानेंगे कैसे, तो हम उसको पहचान, इसका मतलब फीचर्स मतलब पहचान। इंडेक्स नंबर एट द स्पेशलाइज्ड एवरेज, इसमें जो होता है ना स्पेशलाइज्ड एवरेज होता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हम इसमें मीन जैसे निकालते हैं, एवरेज मीन का होता है एवरेज, वैसे ही मीन मीडियन मोड जैसे हम यूज करते हैं इसको कंपेयर करने के लिए, तो एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म है, उसी की हेल्प से हम इंडेक्स नंबर भी निकाल रहे हैं, इसलिए ये हमारा स्पेशलाइज्ड फॉर्म है। ये इसकी पहचान है कि हमेशा स्पेशलाइज होगा, इसमें मीन मीडियन मोड जैसे यूज आएंगे। तुम्हें लगे कि हाँ इसमें मीन मोड लग रहा है, क्योंकि पहले से मीन होता है ना, तो ऐसे ही एवरेज निकाला जाता है, उसके बाद उसके एवरेजेस के ग्रुप बनाया जाता है, जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। अब इंडेक्स नंबर आर एक्सप्रेस इन परसेंटेज। देखो अब क्यों इसको परसेंटेज में, हमने इसको परसेंटेज में क्यों डिवाइड किया है, इसके पीछे का दो रीजन है। पहला रीजन ये है कि हो सकता है ये तुम्हारे पास डाटा हो, उनकी यूनिट्स अलग हो, जैसे मिल्क लीटर में है और राइस तुम्हारा किलोग्राम में है, और भी मान लीजिए कोई चीज़ जैसे कि वेट, कोई कहीं तुम्हारे किलोग्राम में था, कहीं दूसरी जगह कहीं और चला गया। मान लीजिए कहीं कोई चीज़ लीटर में है, तार हो गया आपका मीटर में है, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ों का यूनिट अलग है। ठीक, ऐसा ही यूनिट अलग है, इसके कारण क्या होता है उसके हम परसेंटेज लेते हैं। लेकिन दूसरा रीजन ये है कि हम परसेंटेज लेते जरूर हैं, और हम लोग परसेंटेज दिखाते नहीं हैं, उसमें परसेंटेज का साइन नहीं लगाते हैं। हम बस परसेंटेज बनाते हैं पर परसेंटेज का साइन नहीं लगाते हैं। इसको आप चाहो तो 2 बार रिपीट कर दो, क्योंकि ये बहुत मेन चीज़ है। अब एक बार बता दूं कि मैं बेस ईयर क्या होता है। तो अभी करंट बेस ईयर जिसको हम लेके वीडियो बना रहे हैं और हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो हमारा 2011-12 होता है, उसे हम अभी बेस ईयर ले रहे हैं, करंट बेस ईयर। तो आपको पता होगा बेस ईयर इज द रेफरेंस डाटा फ्रॉम विच द इंडेक्स नंबर इज कैलकुलेटेड। जो रेफरेंस डाटा जिससे हम अपना कैलकुलेट करते हैं इंडेक्स नंबर, उसी को हम बोलते हैं बेस ईयर। सिंपल फॉर्मूला है या फिर सिंपल एकदम डेफिनेशन है, पढ़ लो। एक बार फिर से पढ़ बताता हूँ। बेस ईयर इज द रेफरेंस ईयर और रेफरेंस डाटा बाय विच वी कैन सॉल्व अवर फॉर्मूला। ठीक, वी कैन सॉल्व अवर क्वेश्चन। अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा फीचर्स। इंडेक्स नंबर मेजर द इफेक्ट ऑफ चेंज इन रिलेशन टू टाइम एंड प्लेस। जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया था कि टाइम और प्लेस के रिलेशन से ही चेंजेस पता करते हैं। ईयर से टाइम और प्लेस मतलब इस कंट्री, इस स्टेट, उस स्टेट से, इस विलेज से, ऐसे कंपेयर करते हैं, कोई स्टेट कंट्री ऐसे। इंडेक्स नंबर मेजर द चेंज नॉट कैपेबल फॉर डायरेक्ट मेजर। देखिए वो डायरेक्ट मेजर नहीं करता है, वो चेंजेस मेजर करता है, मतलब दोनों में क्या अंतर आ रहा है उसको मेजर करता है। वो दोनों को डायरेक्ट नहीं भापता। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि ये जो है प्राइस जो है 2011 में इतना था, 100 रुपये था एक चीज़ का प्राइस, एक गुड्स का, आर्टिकल ए का प्राइस 2011 में मान लेते हैं 100 रुपये था, और 2025 में आके उसका जो प्राइस है वो 200 रुपये हो गया है। तो अब हम ये क्या करेगा ना, इनके बीच में जो चेंजेस आया उसको मेजर करेगा। ये नहीं करेगा कि इन दोनों को डायरेक्ट कंपेयर करेगा, भाई इसका ज़्यादा था इसका कम है, ये ऐसे होगा, वो नहीं। वो उनके बीच में जो चेंजेस हुए, इन सबको मेजर करता है। अब आते हैं प्रॉब्लम क्या है, कैसे प्रॉब्लम क्या होगा जिसके कारण इसमें थोड़ा दिक्कत आती है, जिससे हम लोग बोलते हैं डीमेरिट। पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर, देयर इज अ नो ऑल पर्पस इंडेक्स। नो ऑल पर्पस, एवरी इंडेक्स आर द लिमिटेड एंड स्पेसिफाइड यूज ऑफ। देखिए जिसे बोलते हैं ना कि ऑलराउंडर, तो ऐसा होता है कि एक ही ऑलराउंडर कीपिंग भी कर ले, एक ही मैच में बैटिंग भी कर ले। अब आया आपको कि महेंद्र सिंह धोनी ने सब किया है, लेकिन वो अलग ऑलराउंडर है, वो कप्तान था, उससे उसने कर लिया। तो क्या अभी आप किसी और ऐसे देखे हो, क्या बोलते हैं, किसी प्लेयर को जो एक ही दिन में सब कुछ करे? नहीं देखते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोग को पता है कि हम हर चीज़ में कुशल नहीं हो सकते। वैसे इंडेक्स नंबर का भी खेला है। इसमें क्या होता है ना, इन लोग को पता है इंडेक्स नंबर वाला जो है फॉर्मूले, अलग अलग फॉर्मूले हैं,
तो कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लगेगा ये बहुत मुश्किल होता है जानना। अगर आप गलत फॉर्मूला कहीं और लगा दिए तो हो सकता है कि आपका आंसर ना आए या फिर गलत आ जाए, तो इसका बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। फिर आता है सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर। देखिए बेस ईयर कौन सा रखना है और कौन से ईयर, करंट ईयर पे कौन सा बेस ईयर होगा, वो बहुत मेन चीज़ है। मान लीजिए आपसे कहा गया 2016-17 का आपने 2011 के 12 के लिया, तो उससे भी आपका आंसर गलत आएगा। तो आपको लगे कि नहीं हमारे फॉल्ट हुआ, सोल्यूशन फॉल्ट है, लेकिन हो सकता है हमारे क्वेश्चन में फॉल्ट है, लेकिन कहीं कहीं आप कंफ्यूजन में आ जाते हैं। सिलेक्शन ऑफ नंबर्स ऑफ आइटम एंड कमोडिटी एस्टीमेट। कभी कभी होता है कि आप भूल जाते हैं कि कितने मुझे नंबर लेने हैं और कितने आपको कमोडिटीज का, कितने आइटम के कितने नंबर लेने हैं, जैसे कि कितने इसकी यूनिट लेनी है, 5 यूनिट लेनी है, 6। कभी कभी क्या होता है आप 5 यूनिट ले लिए, दूसरे की 6 यूनिट ले लिए, दोनों का एवरेज निकाल दिए। अब आप कहेंगे नहीं भाई इसकी 6 यूनिट थी, इसका ज़्यादा है। अब आपको पता नहीं कि आपने 6 यूनिट लिया है जबकि एक का ज़्यादा कर दिया है, तो इससे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है क्वेश्चन में, बाद में आंसर आपका गलत आएगा। सिलेक्शन ऑफ सोर्स ऑफ डाटा, मतलब जो आप डाटा ले रहे हैं वो किस हद तक सही है, आपको अपना डाटा एकदम सही लेना चाहिए। प्राइस क्वांटिटेशंस, प्राइस में भी कॉम्पिटिटिव आर वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देखिए जो प्राइस होता है किसी एक चीज़ का, हो सकता है जैसे केरला में जो वहाँ पे वो बनता है नारियल, वहाँ सस्ते मिलते हैं, पर यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा वगैरह खर्चा आके महंगा हो जाता है। तो हो सकता है कि वो आपका प्राइस वेरी करे, हर जगह से वेरी करे, तो इसलिए भी आपका एक ही जगह सही रहेगा, दूसरी जगह वो चीज़ आपका गलत हो जाएगा। अब आता है सिलेक्शन ऑफ एवरेज। तो जो आप एवरेज फाइंड करो हो सकता है वो गलत आ जाए, आपने इतने सारे यूनिट लिया, बीच बीच के यूनिट का आपने बात ही नहीं की, इसलिए आपका गलत आ जाए। अब आते हैं अप्रोप्रिएट वेट, मतलब हो सकता है कोई प्रोडक्ट उसका प्राइस कम हो लेकिन उसकी वैल्यू ज़्यादा हो, लेकिन आपने उसको लिया ही नहीं क्योंकि उसकी प्राइस कम थी। हो सकता है कि किसी की यूनिट कम थी, आपने उसको छोड़ दिया, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत थी, लोग उसको कम यूज़ करते थे, बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू थी, उसको लेते ही लेते थे। तो ऐसे करके आप वैल्यू जो है गलत यूज़ कर सकते हो। सिलेक्शन ऑफ एनी अप्रोप्रिएट फॉर्मूला, मैंने जो पहले आपको बता दिया था फॉर्मूला के बारे में वही है कि आपने गलत फॉर्मूला कर लिया होगा इसलिए हुआ। अब हम लोग इसके दूसरे चैप्टर, दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे पार्ट 3 में कि इसके टाइप्स कितने होते हैं। तो इस वीडियो के लिए थैंक यू, पार्ट 3 में मिलना भूलिए।